हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। चैप्टर 1 ने हम दोस्तों बना दिया था, आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में हम आज बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो जो इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी को हम क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर 2 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर 1 बना दिया है, इस समय हमारा चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है। तो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आपका जो क्लास 12 आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, देखिए चैप्टर जो आपका 1 था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से लेकर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय से, यानी जो चैप्टर का है सभी महत्वपूर्ण, यानी सब महत्वपूर्ण ही प्रश्न को हम क्लियर करेंगे, फालतू क्वेश्चन को नहीं इसमें लाएंगे। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यानी पहला प्रश्न, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है, क्या होती है ये आपको बताना है। जब मांग वक्र जो क्षैतिज होता है तो मांग की लोच जो होती है वो कितनी होती है आपको बताना है बेसिकली। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। का है आपका इकाई से अधिक होती है, खा इकाई से कम, या ग शून्य, या घ अनंत। तो इनमें से मेरा राइट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें यह आता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी घा हो जाएगा अनंत, यानी अनंत हो जाती है जब मांग क्षेत्रीय जो होता है वक्र, तो वो मांग की जो लोच होती है वो अनंत हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करती है बेसिकली। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का आपका जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पिछले 2 से 3 बार पूछे भी जा चुके हैं। याद रखिएगा, नहीं आपको आता है तो जाकर आप बुक में देख सकते हैं। देखिए दूसरा जो है, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करती है। जो एक उपभोक्ता होती है उसके मांग को क्या प्रभावित करती है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास जो बोर्ड एग्जाम में है इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों में से जो आपको लगे कि ये राइट आंसर है उसका आप राइट आंसर बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। तो जिसने पढ़ा होगा उसका तो राइट आंसर वो दे देगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो तो तुक्का लगाएगा। तो आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको पढ़कर जाना, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त करा रहे हैं। वो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी हमारी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा घा हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। उपभोक्ता की आय भी हो जाएगी, खा हो जाएगा वस्तु की कीमत, और गा बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत, यानी ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग, यानी जो उपभोक्ता की आय है इसमें वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होती है, क्या होती है मांग में। पहला का है आपका मांग में गिरावट होती है, या खा उसका अपोजिट, यानी मांग में गिरावट होती है, मांग में वृद्धि होती है। गा है आपका स्थिर होती है, या घा अज्ञात रहती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से जो लगे कि इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो आप हमें बताइएगा। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपका हो जाएगा गिरावट होती है, यानी मांग में गिरावट होती है, यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं में आय की गिरावट होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में हमें सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी इस समय ज़बरदस्त करा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बोर्ड एग्जाम के जो प्रश्न है ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो चौथा नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट में यदि आप जानते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए चौथे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमी। इनमें से आपका चाय की कीमत में जो वृद्धि से चीनी की मांग में होगी वो कमी होगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। पांचवा क्वेश्चन जो था कि यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग में होगी, क्या होगी, ये आपको बताना है बेसिकली। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने चारों का राइट आंसर दिया होगा तो आपको पता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो जो पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगी, यदि वस्तु में मांग में परिवर्तन की कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाई से कम लोचदार, यानी जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाई से कम लोचदार, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 5 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न था वो कर दिया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी कीमत के बीच व्यक्त किया गया, यानी व्यक्त किया गया संबंध कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। आपका पास ऑप्शन है, देख सकते हैं, धनात्मक होता है या विपरीत होता है या स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों में से जो लगे कि राइट आंसर है वो बता दीजिए। तो इनमें से आपका सभी को पता होगा कि जब मांग के नियम के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया संबंध होता है, उसका क्या होता है, विपरीत होती है। वो याद रखिएगा। ये जो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 1 का भी हमने सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था उसको हमने क्लियर कर दिया, क्वेश्चन विथ आंसर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या आपको जो भी चाहिए सामग्री, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा www.shivam-study-knowledge.com पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ जो भी आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में जो आपका होता है 3 नंबर का होता है। बहुविकल्पीय सभी को पता होगा 1 नंबर का होता है, लेकिन इसमें जो होता है पेपर जो होता है इनका 100 मार्क्स का होता है, यानी कितने 100 नंबर का आपका पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 आर्ट साइड वालों के लिए। तो 100 नंबर में से आपको 100 नंबर लाने के लिए अनुमेय जो होता है 100 में से आपको 33% यानी जो 33 नंबर है वो आपको लाना अनिवार्य रहता है बोर्ड एग्जाम में। 33 नंबर आप लाएंगे तब आप बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क ला सकते हैं। इसमें कोई प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर टोटली दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय का होता है ये आपका होता है 3 नंबर का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन विथ आंसर। पहला आपका प्रश्न है, मांग को परिभाषित कीजिए, यानी जो मांग है इसको आपको परिभाषित करना है। किस प्रकार से करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मांग है इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, देखिए किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अनुधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। यानी इसमें मांग किसके कहते हैं, मांग को पूछा गया है कि मांग को परिभाषित कीजिए या मांग किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, दोनों आप वही क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर एक ही होगा, आपका क्वेश्चन कुछ अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो आंसर बस एक और वही होगा। ये देखिए कि किसी वस्तु की जो मात्रा है, एक उपभोक्ता यानी एक कोई उपभोक्ता है वो वस्तुओं की कीमतों को, रुचियों और अनुधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है कि वस्तु की मांग कहते हैं उसको। तो जो वस्तु की मांग है इसी को हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा देखिए, पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बेलोचदार का आपका सिंबल आ गया कि पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। तो क्यों होती है ये आपको बताना है। तो देखिए पानी की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि पानी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, यानी पानी के बिना इंसान रह नहीं सकता। तो पानी वो क्या है, इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। तो पानी में बेलोचदार होती है क्योंकि पानी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, सभी को पता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया अति लघु उत्तरीय के बारे में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे, उदाहरण के साथ में आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं आपको करना है। देखिए जब दो वस्तुएं एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। लेकिन इन वस्तुओं के साथ साथ उपयोग किया जाता है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक साथ मिलकर उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। उदाहरण आपके पास दिया गया है कि इसमें पूछा क्या गया है कि वस्तु के उदाहरणों की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए उदाहरण क्या है, पेन व स्याही, चाय व चीनी तथा कार व पेट्रोल। तो ये सभी आपका उदाहरण के रूप में, ये सभी जो आते हैं स्थानापन्न वस्तुओं में, ये सभी उदाहरण है आपके। उसके बाद में चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए किसी वस्तु की मांग को क्या होता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च करेंगे, नहीं तो आपको सामने ही आपको पेज पर मिल जाएगा, नहीं तो आप
सर्च करेंगे, आप जाकर कैटेगरी में आप जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा यूपी आर्ट, यानी आर्ट्स जो 12 क्लास आर्ट के है वहाँ पर आपको सभी चीज़ का मिल जाएगा। तो आप जाइए कैटेगरी में भी आप सर्च करते हैं, नहीं तो आप सर्च करेंगे कि क्लास 12 चैप्टर 2 जो है आपका इकोनॉमिक्स का, बस आपको मिल जाएगा PDF, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग को क्या होता है जब उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटती है। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से पूछ ले, क्योंकि ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में आपका ज़्यादा जो आता है सवाल वाला भी चीज़ें आती हैं, यानी जो आपका मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसको भी हम हल करने बताएंगे। तो देखिए वस्तु की मांग कम हो जाती है, उत्तर देखिए कि वस्तु की मांग कम हो जाती है जब उसके स्थानापन्न की कीमत घटती है। इस स्थिति में मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है। क्या इस जो स्थित है इसमें बाईं ओर खिसकता है, क्या खिसकता है, मांग वक्र, याद रखिएगा। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको समझिए तब आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा तभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। यानी जो गिफिन वस्तुएं हैं इसके संदर्भ में जो मांग रेखा का आकार होता है ये किस प्रकार से होता है ये बताना है। देखिए गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है और जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक, क्या धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। धनात्मक जो संबंध है कि वस्तु गिफिन वस्तुओं में जो मांग वक्र है उसका ढलान ऊपर की ओर होता है, जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक, किस प्रकार से धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। पांचवा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो हमने 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय और 5 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन विथ आंसर हमने बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का आपका इकोनॉमिक्स का। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 6 नंबर का है और ये बिगेस्ट क्वेश्चन भी कहा है। इसका जो शब्द सीमा होता है बोर्ड एग्जाम में देने के लिए आपको 100 से 125 शब्दों में इसका राइट आंसर देना होगा। तो 100 से 125 शब्दों में इसका राइट आंसर देना हो तो तभी आपको जाकर एक प्रश्न का 6 नंबर मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बजट रेखा की परिभाषा दीजिए, यह दाईं ओर कब खिसक सकती है। यानी जो बजट रेखा है ये दाईं ओर कब खिसक सकती है, इसका एक प्रकार से परिभाषा यहाँ तक आपको दे रहा है। उसके बाद में ये दाईं ओर कब खिसक सकती है इसका भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो ये आपका 6 नंबर का एक प्रश्न हो जाता है। 6 नंबर यदि आप इसका कर ले जाते हैं 100 से 125 शब्दों में इसका राइट आंसर दे देते हैं तो आपको 6 नंबर दे दी जाते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं यही बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से आ रहे हैं, वही सभी हम प्रश्न लेकर आए हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स में। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम वीडियो की तैयारी इस समय जो चैप्टर वाइज हम तैयारी करा रहे हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम के जो आर्ट साइड के छात्र हैं उनके लिए ज़बरदस्त तैयारी चल रही हो, चाहे जो भी छात्र हो। देखिए मांग वक्र दूसरा जो क्वेश्चन है कि मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। यानी जो मांग के निर्धारक हैं इसको क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको इन सबका क्वेश्चन विथ आंसर चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन जाएंगे आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर 2 सभी जो आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय इसका आपको चैप्टर विथ क्वेश्चन विथ मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए तो दूसरा मांग को निर्धारकों की व्याख्या करना ये भी आपका हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाली 6 कारक, यानी जो 6 कारक हैं इसको 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी जो वस्तु के बाजार मांग को प्रभावित करती है, यानी बाजार मांग को प्रभावित करती है, इसके 6 कारकों को आपको स्पष्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए समान वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस मैच करना है कि समान जो वस्तुएं ये क्या प्रकार से हैं और निकृष्ट वस्तुएं किस प्रकार से हैं। तो इसमें दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में अलग अलग टाइप के जो डिफरेंस है उसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट तो इसको हल्के में ले रहे होंगे, तो जो हल्के में ले रहे हैं मैं उसको बता दूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन होता है इसका हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसका आंसर आपका बहुत बड़े में आता है। तो क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चन को आपको समझना है, उसको याद करना है। याद जब करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में सफल हो पाएंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो पाएगी। तो पांचवा क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। अब हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जो चैप्टर 2 है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। चैप्टर 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी इसका हम लेकर आए हैं। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है, आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जो प्रस्तुत उत्तरीय प्रश्न होता है बेसिकली 10 नंबर का होता है। मैं बता दूं इसमें काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 8 नंबर का होगा, तो ये 10 नंबर या 10 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स में होता है। और इसका जो शब्द सीमा होता है 250 शब्दों में, यानी आपको 2 से 2.5 पेज में आपका इसका एक आंसर का क्वेश्चन देता है।
दे रहा होता है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है विस्तृत उत्तरीय में, 30 नंबर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चित्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसका हमने चित्र सहित जो चित्र है आपका, चित्र की सहायता से हमने इसका क्वेश्चन विथ आंसर दिया हुआ, वेबसाइट पर जाइएगा वहाँ पर मिल जाएगा कि चित्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, इसके अपवाद बताइए। तो इसका अपवाद बताना है, उसके मान के नियम की व्याख्या करना है। दूसरा है, अनिधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, अनिधिमान वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपका इसका उल्लेख करना है। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का समझ लीजिए विस्तृत उत्तरीय में, और अनिधिमान वक्र की विशेषताओं का भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर भी आपका 5 नंबर, टोटली 10 नंबर का ही कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है आपका तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र विश्लेषण के प्रयोग द्वारा उपभोक्ता संतुलन कैसा होता है समझाइए। तो किस प्रकार से ये होता है इसका भी आपको समझाना है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपका विस्तृत उत्तरीय का, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका होता है 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर यानी 3 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। बचता है आपका 70 नंबर। तो 70 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का पूछ लेता है, और 8 क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला जो ये होता है अति लघु उत्तरीय पूछ लेता है। टोटली ये सब क्वेश्चन मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये सभी जो क्वेश्चन है आपको पसंद आया होगा। जो यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्र होंगे उनके लिए काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से जो छात्र हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स के छात्र हैं उनके लिए तो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है, वेबसाइट पर आप विजिट कर देंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।